नाज़रीन, कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लग ऐसा रहा है कि इन आसमानी मखलूक को यानी पुलिस के पीएसपी अफसरों को, एसएसपी, डीआईजीज और एडिशनल आईजीज को शर्म व हया जो है वो छू कर नहीं गुजरी है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सीना चौड़ा करके जो है शोला बरसाती हुई निगाहों से जो है ये अपने उन मातहतों को देख रहे हैं जिनकी वजह से जो है इनकी ये अफसरशाही कायम और दायम है। इन्हें सज़ा भी दे रहे हैं और सज़ा देने के बाद उनकी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल करके जो है वो अपनी नेकनामी और मजमूई तौर पर पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी और रुसवाई का बाइस बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस के डिपार्टमेंट में जो है वो सज़ा व जज़ा का अमल नहीं होना चाहिए। यकीनन सज़ा व जज़ा का अमल होना चाहिए और ये डिसिप्लिन का जो है वो बुनियादी उसूल है कि जो जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई जो है वो ना तो यकतरफा होनी चाहिए और न ही इस कार्रवाई को जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनाना चाहिए। नहीं इस किस्म की कार्रवाई को जो है वो दूसरों की तज़हीक का, दूसरों की बदनामी का, दूसरों के इज़्ज़त नफ्स पर जो है बराह रास्त हमला करने का बाइस बनाना चाहिए। अब मैं इस मौके पर वही मुझे सादत हुसैन मंटू का जो है वो कॉल याद आ रहा है कि ये जो हमारे यहाँ के जजेस हैं यानी जो इंसाफ करने वाले हैं, पुलिस के बड़े अफसरान भी जब अपने मातहतों को सजाएं देते हैं तो ये एक तरीके से इंसाफ दे रहे होते हैं। ये जब इंसाफ देते हैं तो इनके आगे कोई बहुत मजबूत किस्म का साइल आ जाए, यानी इसी एसएसपी के आगे अगर ये कांस्टेबलों में कोई बहुत ही मुंहजोर किस्म का कांस्टेबल आ जाता तो फिर ये क्या करता? जाहिर है कि फिर उसके आगे ये बीगी बिल्ली बन जाता और फिर जो है ये अपनी धोती जो है वो पीछे से उठाता कि जो करना है करो। लेकिन इस किस्म की जो आपने देखा ये जो पूरी एक फौज इनके सामने खड़ी थी कांस्टेबलों की, कैसे उनके आगे ये चौड़ा होकर उन्हें सजा दे रहे हैं कि इस किस्म के मजलूम और लावारिस पुलिस वालों के आगे जो है ये फिर अपनी धोती आगे से उठाकर उन्हें दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ करने की इस्तिताअत और क्या कुछ करने की ताकत रखता हूँ। बहुत ही मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ इस वीडियो को देखने के बाद। यानी कि मजलूमों को, मारे हुए को मारने से क्या होगा? अगर आपने मारने तो किसी ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करोगे जिसे करते हुए आपको अपनी ताकत का, अपनी हैसियत का, अपनी कुव्वत का अंदाजा हो सके कि आप उन्हें सजा देने के मजाज हैं, सजा देने के काबिल हैं कि नहीं। अब इन्हें बेचारों को जो खुद पिकेट ड्यूटी करने वाले हैं, ये तो लावारिस पुलिस वाले हैं, इनके खिलाफ आपने कार्रवाई करके कौन सा तीर चला दिया आपने, कौन सा अपने जो है वो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि फिर इनकी जो है वह वीडियो भी वायरल करे। इसका मतलब क्या है? वो यही हुआ ना कि दूसरों के लाशों पर जो है वह आप अपने महल तामीर कर रहे हो। कौन सा काम है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त नहीं चल रहा है? क्यों आपके पीछे जो है वो वक्त का ईमानदार तरीन दयानतदार उसूल परस एडिशनल आईजी यानी कोतवाली शहर जो है वह आज़ाद खान तनोली जो है खड़े हो गए कि आप जो है वो करप्शन के, रिश्वत के, आप यानी कि गुटखा, मावा और मंशियात और दूसरे जराइम के अड्डे चलवाने के तो आप कुछ चलते फिरते इश्तिहार बन गए हैं। साबिका जो एसएसपी थे शफीक जीशान सिद्दीकी के भी जो है ना आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी कि अब ये तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ पर डॉक्टर आसिम की आशीर्वाद के बगैर कोई नहीं आ सकता और न ही तो होम मिनिस्टर की आशीर्वाद के। तो आप तो इस वक्त दोनों की आशीर्वाद के जरिए आए हैं, इसलिए जो है वो आप ना अपने डीआईजी को खातिर में ला रहे हैं घास डाल रहे, ना आप अपने एडिशनल आईजी आज़ाद खान तनोली को पूछ रहे हो, नहीं सबसे बढ़कर आईजी सिंध की भी कोई वक़्त और कोई हैसियत आपकी नज़रों में नहीं है। यानी ये आपका इतना इस वक्त दिमाग खराब है। कल तक आप जो है वो एडिशनल एसपी केमाड़ी टाउन थे जब फिदा जौहरी आपका एसएसपी था, फिर जब आपने मुबैन तौर पर थोड़ा सा रोकड़ा दिया, थोड़ा सा आपने 2-3 करोड़ खर्च किए तो आपको एसएसपी ठट्ठा बना दिएगा। एसएसपी ठट्ठा जब थे वहां से भी आप जो है वो रुस्वा होके निकाले गए, यानी कि यही गैंग अड्डे वड्डे चलवाने की इल्जाम में। और अब आपने आके जो है दोबारा जो है वो सेंट्रल डिस्प्ले आप चले गए, वहां पर क्या नाम है सीआईए में चले गए, वहां भी आपने करप्शन की एक अंधी मचा दी थी और अब उसके बाद जो है वो आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी बन गए। ये तमाम इतनी लंबी चौड़ी तमहीद या इतनी लंबी तफसील इसलिए मैं बयान कर रहा हूं कि ये
पुलिस वालों के खिलाफ जो आपने कार्रवाई की है, 4-5 पुलिस वालों को आपने 2 दिन पहले जो है वो क्वार्टर गार्ड कर दिया, तो वो भी यूनिफॉर्म के अंदर, कितनी शर्म की बात है। यानी आप जैसे अगर अफसरान हो पुलिस के फोर्स में, तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, फिर मीडिया के मुखालिफिन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो खुद अपने ही तन से, अपने ही बदन से जो है कपड़ा उठाकर पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को नंगा करने का जो है वो आप इस वक्त बाइस बन रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा इस वक्त बहुत ही हंगामी वीलॉग। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर किसी को हमारी इन इतलात पर कोई एतराज़, वो समझते कि ये सिर्फ ज़ाती बोझ पर, अनाथ पर या ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर मैंने ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास कुछ हकीकत हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम जो है सी गराज में कर प्रोग्राम को में शामिल करेंगे। उसकी तहकीकात करने के बाद उसको हम प्रोग्राम में शामिल कर देंगे। नाज़रीन, ये 10वां प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक दें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।